जय हिंद दोस्तों। दिल्ली से सोनम वांगचुक को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए और दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पहुंचती है और सोनम वांगचुक को उठा करके ले जाती है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं कि जंतर मंतर पे जो भूख हड़ताल जो 20 दिन से सोनम वांगचुक की तरफ से किया जा रहा था, पूरे देशवासियों ने, कुछ लोगों ने सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया, लेकिन दिल्ली पुलिस को आकर के सोनम वांगचुक को उठा करके ले जाना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने क्या कहा है, दिल्ली पुलिस के ऊपर क्या आरोप लगाया है, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। जब आप सुनेंगे इनका प्रोपोगेंडा तो आप खुद सुन करके हैरान हो जाएंगे कि ये जंतर मंतर पे भूख हड़ताल हो रहा है या फिर इसके पीछे का कोई और भी बड़ा कारण है। लोग अब सवाल भी खड़े करने लगे हैं कि इसकी आखिर फंडिंग कौन कर रहा है। तमाम चीजें आपको बात करेंगे और बताएंगे भी कि आखिर इंटरनेट के ऊपर क्या तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। दोस्तों, शुरुआत होती है नीट पेपर लीक को लेकर के। एक मुद्दा उठाया जाता है कि देखिए नीट पेपर लीक हो रहा है बड़ी तेजी से, और इसी बीच में हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि बेरोजगार लोग जो हैं वो कॉकरोच की तरह हैं, कुछ इस तरीके का शब्द का प्रयोग कर दिया। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। अब तावा गरम है, मार दीजिए उस पर हथौड़ा। तो वही काम अभिजीत दीपके ने करी कि कॉकरोच जनता पार्टी बना दिया और एक हाइप मिल गई, लोग जानने लगे और इसको आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया। मिलने लगे लोगों से, अनशन भूख हड़ताल शुरू हो गई, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। इसके पहले भी जंतर मंतर पे अभिजीत दीपके जो हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने जंतर मंतर पे बहुत कोशिश करी युवाओं को भड़काने की, युवाओं को जोड़ने की, लेकिन वहां पे नहीं युवा पहुंच पाए, उंगली से गिने चुने लोग पहुंचे। लेकिन उसके बाद जब सोनम वांगचुक का समर्थन मिला अभिजीत दीपके को, यह प्रदर्शन थोड़ा बड़ा हुआ, लोगों की नजरें गई। जब जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक 20 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस बीच में दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने जो सख्त निर्देश दिए, उसके बाद से एक्शन में आ गई दिल्ली पुलिस। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक जो 20 दिन से भूख हड़ताल पे थे जंतर मंतर पे, उनकी कुछ मांगे हैं, उस मांग को वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख को लेकर के वहां की जनता के समर्थन में कुछ हक मांग रहे हैं। लेकिन यहां पे भारत सरकार की तरफ से भी यह बात कही गई थी कि ये इसके पहले भी लद्दाख में कुछ हादसा हुए थे और इसी हड़ताल की वजह से, भड़काऊ भाषण की वजह से वहां पे कुछ ऐसे माहौल क्रिएट हो गए थे जिस कारण से सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ था और फिर उसके बाद सोनम वांगचुक को जेल भी जाना पड़ा था। सरकार ने साफ तौर पे यह बात कही कि अगर आपको अनशन करना है, कुछ आपकी मांगे हैं, तो एक तरीका होता है, अगर उस तरीका से विरुद्ध आप जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब यहां पे दोस्तों अचानक तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई सोनम वांगचुक की, क्योंकि ये कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे और फिर इनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती ही गई। अब अचानक खबर आती है कि दिल्ली पुलिस जो है सोनम वांगचुक को उठा करके ले गई है। कहां ले गई है, अब तरह तरह के सवाल उठने लगे। इनके समर्थक जो हैं वो कहने लगे कि देखिए दिल्ली पुलिस आई, आनन फानन में आई, हमारे साथ जबरदस्ती करी, इनको उठा करके ले गई, ये बहुत गलत हुआ। सोनम वांगचुक के समर्थन जो है वो एक कैंपेन करने लगे और विरोध करने लगे। लेकिन फिर उसके बाद खबर यह आती है कि सफदरजंग अस्पताल में दिल्ली पुलिस ले गई है सोनम वांगचुक को। वहां पर उनकी इलाज चल रही है, इलाज जारी है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल सोनम वांगचुक को ले जा रही थी तो उस बीच में वहां पे प्रदर्शन स्थल पे भारी हंगामा हुआ, मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुआ। हंगामा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सोनम वांगचुक को वहां से ले जाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उस सिचुएशन में भी दिल्ली पुलिस जो है सफदरजंग अस्पताल ले गई सोनम वांगचुक को, क्योंकि उनकी हालत खराब हो रही थी, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। ये 20 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे हैं, इसलिए स्थिति और ज्यादा धीरे धीरे उनकी खराबी होती जा रही थी। अब इस बीच में
जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक है अभिजीत दीपके, उनका जो बयान आया, उस बयान को आप सुन करके खुद हैरान हो जाएंगे। एक तो तबीयत खराब हो रही है, इस बीच में अगर कुछ भी हो जाता है सोनम वांगचुक को तो देश के अंदर क्या माहौल होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन इस बीच में अभिजीत दीपके ये कह रहे हैं कि पूरे देश में युवा जो है सड़कों पे निकले। क्या नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं क्या आप? नेपाल के अंदर जो हुआ, बांग्लादेश के अंदर हुआ, वही स्थिति भारत के अंदर भी चाह रहे हैं क्या? सब कैंपेन करो, सब विरोध प्रदर्शन करो, इस तरह के स्टेटमेंट अभिजीत दीपके दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, खुल्लम खुल्ला एक्स पे वीडियो डाल करके अभिजीत दीपके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सोनम वांगचुक को पुलिस उठा करके ले गई, उनको जेल में ले जाया गया, जबरदस्ती उठा करके ले गई। यह युवाओं को भड़काने का काम नहीं तो और क्या है? ये सीधा खुलेआम ओपन मीडिया में ये बात कह रहे हैं ये कि दिल्ली पुलिस इनको उठा करके ले गई। लेकिन ये एक बार नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, तभी दिल्ली पुलिस जो है सफदरजंग अस्पताल ले गई है सोनम वांगचुक को उनके इलाज के लिए। उनकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन ये झूठ प्रोपोगेंडा फैलाने की काम अभिजीत दीपके कर रहे हैं और यहां पर सीधा ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उनको उठा करके जेल ले गई है। बताइए, इसका कोई कहने का मतलब है? इसका कोई सबूत है? इसका कोई सोर्स है? जो 20 दिन से भूख पे है, अनशन पे है, भूख हड़ताल पे है, पानी तक नहीं पिया, उस इंसान को जेल ले जाएगा प्रशासन? बड़ा सोचनीय विषय है। अभी देखिए, पुलिस ने साफ तौर पे ये स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यहां पर अभिजीत दीपके का स्टेटमेंट आता है कि लोगों के साथ दिल्ली पुलिस सख्ती कर रही है और लाठीचार्ज कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे मनाही कर दी, कहा कि सारे आरोप झूठे हैं, ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे ये बड़ा बयान दिया है। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, जो अभिजीत दीपके और उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो एक झूठी प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई यह है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के तरफ से यह बयान दिया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के सलाह के बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको देखते हुए जो डॉक्टर हैं उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ ऐसे सबूत रखे थे जिस कारण से दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कीजिए। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट को, कोर्ट को यह बात बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो फिर देश के अंदर दंगा होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे हालात में कोर्ट और प्रशासन और सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? अभिजीत दीपके तो नहीं सोचेंगे। लेकिन यहां पर साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि उनको जो है दिल्ली पुलिस जेल उठा करके ले गई है, प्रशासन जो है उनके साथ सख्ती कर रही है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे जब डॉक्टर चेक कर रही थी, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए उनको अस्पताल ले जाया गया है। अभी इसी बीच में दोस्तों जो बड़ी खबर आई है वो भी जरा मैं आपको बता दूं। उस खबर को सुनने के बाद भी यहां पर एक बड़ा ही चर्चा का विषय इंटरनेट के ऊपर बना हुआ है। 3 इडियट्स की बड़ी चर्चा हो रही है। सोनम वांगचुक की चर्चा तो होती ही रहती है, लेकिन 3 इडियट्स की फुनसुक वांगरू को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। 3 इडियट्स में फुनसुक वांगरू का कैरेक्टर जो था सोनम वांगचुक से इंस्पायर था। जब मीडिया में पूछा गया आमिर खान से कि क्या सोनम वांगचुक से इंस्पायर था फुनसुक वांगरू का 3 इडियट्स में कैरेक्टर, तो आमिर खान ने साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं किसी सोनम वांगचुक को नहीं जानता हूं, लेकिन सोनम वांगचुक जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अब यह भी एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कि आमिर खान क्या ही बोलेंगे, जो तीसरी शादी कर लिए। बहुत तरह की बातें इंटरनेट के ऊपर आमिर खान को लेकर के हो रही है। खैर, लेकिन यहां पर खुद खुलासा किया था सोनम वांगचुक ने कि जो 3 इडियट्स में फुनसुक वांगरू का जो कैरेक्टर है वो मुझसे इंस्पायर है और उनको एक कार्यक्रम में बुलाया भी गया था। तो ये खुलासा पहले खुद कर दिया है सोनम वांगचुक ने। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सितंबर 2025 में लद्दाख में विरोध प्रदर्शन के बाद एनएसए के तहत सोनम वांगचुक को पहले भी गिरफ्तार किया गया था। 170 दिन, करीब 6 महीने जोधपुर सेंट्रल जेल में ये रहे। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द कर दी और उन्हें रिहा कर दिया। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा।
मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।